नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप? क्या आपको जब आंसर तक पहुंचाया जाता है तो मज़ा आता है? क्या आपको भी क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप लगातार इस पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार सारे चैप्टर का इस तरीके से कराया जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में क्या-क्या दिया हुआ है। तो इफ द लाइन 3x + 4y - 24 बराबर 0, यहाँ पे ये है। अब हो क्या रहा है, हमारे पास एक लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे और बाई एक्सिस को बी पॉइंट पे। तो कोई लाइन है तो एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही कहीं ना कहीं, और बाई एक्सिस को भी कट करेगा। उसका नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, आगे बढ़िए। हा, कौन आ गया जी? इन सेंटर। इन सेंटर को जानते कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि इन सेंटर के बारे में नहीं जानिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इन सेंटर क्या होता है कि सबसे पहले जान लीजिए इन सेंटर होता क्या है। इन सेंटर ये होता है बेसिकली कि एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं और ये वाला भी एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही होगा इन सेंटर आई। अब इन सेंटर का एक और खासियत ये हो जाता है कि इन सेंटर को अगर सेंटर ले लिए और ऐसा सर्कल बना दिए जहां पे परपेंडिकुलर ऐसे डाल के, तो ये तीनों साइड को टच करते हुए जाएगा ऐसे। मतलब ये हो गया कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास और उसके अंदर अंदर तीनों साइड को टच करने वाला जो सर्कल होता है, उसका जो सेंटर होता है वो भी क्या होता है? इन सेंटर ही होता है। तो इन सेंटर का ये खासियत है कि अगर सर्कल के अंदर जो इन सर्कल बनाएंगे उसका जो सेंटर होगा वही इन सेंटर होगा। और वो आता कैसे है? तो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से आता है। तो वही वाला इन सेंटर हमको चाहिए। अब ये इन सेंटर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इन सेंटर आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर ये है कि हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है और वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है। तो चलिए कट कराते हैं। हमारे पास लाइन क्या है? हमारे पास लाइन है यहाँ पे 3x + 4y - 24। अब बताइए ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? तो बाई को झाप दीजिए, ऐसे खत्म। तो एक्स आ जाएगा कितना? 8। तो एक्स आ गया 8 यहाँ पे कहीं होगा। और बाई को कहाँ पे कट करेगा? तो इसको झाप दीजिए, तो कितना आ गया बाई? 4। तो 4 कहीं यहाँ पे होगा। तो मान लीजिए कुछ ऐसे लाइन जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया है ए पॉइंट कितना? 8,0। और ये बी कितना हो गया है? 0, कितना? 6। तो ए और बी आ चुका है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है ओ। तो ओ तो हमेशा पता रहता है, ओ बेचारा कहाँ जाएगा? वो तो ओरिजिन ही है, यहाँ पे 0 0 बैठा हुआ बेचारा। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हमको इन सेंटर चाहिए कौन से ट्रायंगल का? ओ ए बी का। ओ ए बी का इन सेंटर चाहिए। तो देखिए अब कैसे निकालिएगा, पूरा इन सेंटर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, पूरा स्ट्रेट लाइन खत्म। अब बस ये है कि इन सेंटर कैसे निकालेंगे। इन सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा जद्दोजहद करना होगा तब जाके मिलेगा। अब इन सेंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि दो तरीके से, इसमें दो मेथड लगा सकते हैं। एक तो सीधे फॉर्मूले से लगा सकते हैं और दूसरा थोड़ा लॉजिक से लगा सकते हैं। तो इन सेंटर के बारे में अभी क्या बताए थे हम कि ऐसा सेंटर जिससे जो है तीनों साइड पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसा पॉइंट जहां से तीनों साइड पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो तीनों क्या होना चाहिए? लेंथ सेम होना चाहिए, तभी तो रेडियस बनेगा। यहाँ से तीनों पे परपेंडिकुलर लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये तीनों सेम होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल है, ये जो सर्कल बना रहा है अगर ये तीनों साइड इसको टच करते हुए जा रहा है, इसका क्या मतलब हो गया जी? अगर टच करते हुए जा रहा है तो यहाँ पे अगर कोई है दूसरा साइड और यहाँ पे है तीसरा साइड, तो ये टच करते हुए तभी जाएगा जब इस सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर, तीनों पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसका लेंथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, आर 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 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा तो बताइए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, ये जो दूरी होगा वो एक्स एक्सिस से दूरी होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ये जो दूरी होगा वो बाई कोऑर्डिनेट होगा। ये बाई एक्स एक्सिस से दूरी ऐसे है, तो ऊपर जा रहा है जितना वो बाई कोऑर्डिनेट और जितना आगे जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब है कि जो इन सेंटर आने वाला है उसका आर कॉमा आर मान लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट क्या है? दोनों का सेम। तो देखिए इन सेंटर में एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट सेम,
दो ऑप्शन खत्म, क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए इन सेंटर में। बस ये प्रॉपर्टी के कारण दो ऑप्शन निपट गया। अब दो चॉइस है, 50-50% हो गया, आप सीधे मार सकते हैं। लेकिन अभी और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। चलिए, अब ये आर कितना होगा, ये 2,2 होगा कि 4,4 होगा, मतलब आर का वैल्यू 2 है या 4 है, कैसे पता चलेगा? तो पता चल सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दिए तो। देखिए, ये लाइन का इक्वेशन तो शुरू में ही दिया हुआ था। अब इस लाइन का जो डिस्टेंस है आर कॉमा आर से, जो डिस्टेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए? आर ही होना चाहिए, क्योंकि देख रहा है कि ये दूरी भी आर, ये दूरी भी आर और ये दूरी भी आर, तीनों दूरी आर होगा इन सेंटर के लिए। तो ये पॉइंट आर, ये आर था तो आर कॉमा आर हो गया था, और ये दूरी भी आर होगा। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ गया कि एक लाइन है जिसमें डिस्टेंस निकालना है 3x प्लस 4y माइनस 24 बराबर 0। इस लाइन पे डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? आर कॉमा आर से। और डिस्टेंस निकालने के बाद भी कितना मिलेगा? आर ही मिलेगा। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो x के जगह पे रख दीजिए r, और y के जगह पे भी क्या रख दीजिए? r, और माइनस 24 है, और मोड लगाना ना भूले। और नीचे क्या आएगा? x के साथ जो है उसका स्क्वायर, और y के साथ है उसका स्क्वायर, और टोपी भी लगाना ना भूले। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आने वाला है? r के बराबर आने वाला है। तो यहाँ से r का वैल्यू तुरंत मिल जाएगा हमको। बताइए, यहाँ से r का वैल्यू क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं नीचे तो 9 प्लस 16 का अंदर 5 हो जाएगा, तो उसे 5 भेज देते हैं। तो 3r, और इधर 3r प्लस 4r कितना हो जाएगा जी? 7r। तो 7r माइनस 24 बराबर हो गया 5r। और मोड तो अभी बना हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मोड खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 7r माइनस 24 बराबर यहाँ पे 5r, या तो माइनस 5r भी ले सकते हैं। तो 7r माइनस 24 माइनस 5r, क्योंकि r पॉजिटिव है। r कैसा नंबर है? r हमारा क्या है? जो यहाँ पे डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस है वो r है, तो r तो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे r पॉजिटिव ले लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 5r को इधर बुला लीजिए और 24 को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जब उधर चला जाएगा तो 2r बराबर हो गया 24। तो r कितना हो गया? 12। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 12? नहीं दिख रहा है। तो इधर आ जाइए, 7 5 इधर हो गया 7r प्लस 5r, और इधर कितना है? 24। तो यहाँ पे 12r बराबर 24 आ गया है, और r कितना आ गया है? 2। तो देखिए 2,2। तो आंसर तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? एकदम पहुंच गए। सारे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो इसी तरीके से डिस्कस करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि तुरंत वीडियो बन रहा है और आपके पास तुरंत पहुंचेगा, ताकि आप तुरंत मैथ टेस्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें और आप एकदम मजबूत हो जाए, आपके लिए मैथ वीकनेस ना रहे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन का वेरिएशन आप लोग समझ रहे हैं, किस तरीके से आंसर तक पहुंचना है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को ये यूज करता है, ये सब आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछ रहा है, कैसे पहुंचेंगे आंसर तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करिए, आप आंसर तक पहुंचने का जरूर कोशिश करिए, उसके बाद ही एनालिसिस देखिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि के बी एन इंटीजर, एक इंटीजर है, कुछ इंटीजर है मान लीजिए, सच दैट ट्रायंगल विद वर्टिसेज इतना, एक वर्टिसेज ये है, दूसरा वर्टिसेज ये है और ये है, 3 वर्टिसेज है। लेकिन तीनों में से कोई दिया नहीं है, सब के टर्म में है। इसका मतलब है कि के जब तक पता नहीं होगा तीनों वर्टिसेज नहीं आएगा। लेकिन हमको एरिया दे दिया है, तो एरिया दे दिया है तो क्या हम के निकाल सकते हैं? आपको भी मन में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल सोच रहे होंगे, तो वही लगाने जा रहे हैं जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है एरिया का। क्या होता है फॉर्मूला, आप बता दीजिए। अगर तीनों पॉइंट आपको पता हो तो सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगाते हैं? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, देखिए क्या करते हैं कि तीनों वर्टेक्स जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट है, तो x1/1, x2/2 और क्या है x3/3 है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं ऐसे x1/1 1, ऐसे x2/2 1 और x3/3 1 ऐसे लिखते हैं। अब क्या कर देते हैं हम लोग कि x1/1 की जगह पे क्या है? k है, -3k है, और उसी तरीके से x2/2 5 और k,
और x3/3 माइनस k2, तो यहाँ पे रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट हम लोग। फार्मूला तो हम लोग को याद ही है, फार्मूला तो कभी भूलेंगे थोड़ी, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें ये सीख रहे हैं। तो k यहाँ पे है और -3k यहाँ पे है। अब ये बताइए 5 और k हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -k और 2। तो अब बताइए, क्या आप डिटर्मिनेंट सोल्व करना जानते हैं? डिटर्मिनेंट सोल्व करना कहीं भूल तो नहीं गए आप? अगर भूल जाइएगा तो आप आंसर भी लाना भूल जाइएगा। यहाँ पे 28 दिया था एरिया, उसका वैल्यू लिख दिया है। अब यहाँ पे 1/2 था, तो चलिए 2 को उधर भेज देते हैं डायरेक्ट। 2 को उस साइड भेज चुके हैं। अब यहाँ डिटर्मिनेंट खोल दीजिए। k की जगह पे क्या लिख देते हैं? k की जगह पे k ऐसे आएगा तो ये कॉलम खत्म और ये रो भी खत्म। तो क्या हो जाएगा? k गुने 1 माइनस 2 गुने 1 क्या हो जाएगा? k माइनस 2। अब फिर ये बीच वाले को माइनस के साथ लेते हैं, लेकिन माइनस पहले से ही आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ पे इसको लेंगे तो ये कॉलम खत्म और ये रो भी खत्म। तो क्या हो जाएगा? 5 गुने 1 माइनस माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो 5 प्लस के लिखेंगे। अब यहाँ पे अब देखिए तीसरा 1 आ चुका है। 1 के साथ क्या किया जाए? तो ये कॉलम खत्म और ये रो भी खत्म, तो 5 गुने 2 माइनस माइनस फिर से आने वाला है प्लस, तो 5 10 प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पे और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 28 दिया था, तो ये 2 भी उधर चला गया, तो 28 28 दूना कितना हो गया जी? 56 हो गया है। अब यहाँ से बताइए k इंटू के क्या हो जाएगा? k स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 जब गुना करेंगे तो -2k हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये 5 गुने 3 क्या हो जाएगा? 15, तो 15 के आने वाला है, और इधर क्या आने वाला है? k स्क्वायर, तो +3k स्क्वायर आने वाला है। अब इधर कौन आने वाला है जी? 10 प्लस k स्क्वायर आने वाला है। तो देखिए k स्क्वायर बहुत सारी जगह से आ रहा है, सबको समेट लीजिए, समेटने का भी कला होना चाहिए। तो 3k स्क्वायर, 3 1 4 1 5, तो 56 बराबर क्या जा रहा है? 5k स्क्वायर। और क्या जा रहा है? k कितने जगह पे? ये दोनों को भी समेट लीजिए, तो 13k हो जाएगा, और कांस्टेंट में 10 बचा है, इसको भी लिख लीजिए। तो सबको एक साइड लेके आ जाइए, सबको बुला लीजिए कि आ जाओ। तो 5k स्क्वायर प्लस 13k, और क्या बचेगा? 56 को इधर बुलाइए और 10 में से उसको घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा? -46 बच जाएगा। अब क्या आपको k निकालने का मन कर रहा है? अगर मन कर रहा है तो अच्छा बात है, नहीं कर रहा है तब भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर k चाहिए तो इस क्वाड्रेटिक को तो सोल्व करना ही पड़ेगा। तो इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करिएगा तो k मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो हम लोग यहीं पे सोल्व कर देते हैं। क्वाड्रेटिक को कैसे करेंगे? तो k बराबर यहीं से निकाल लेते हैं। k कैसे निकलेगा? k निकलेगा -b, तो -b की जगह पे -13 और प्लस माइनस अंदर रूट। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 13 का स्क्वायर करने के लिए तैयार हैं क्या आप लोग? 169 होता है, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 46, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं, तो 4 इंटू 5 इंटू 46 कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या आने वाला है? नीचे 2 इंटू 1 की जगह पे कितना है जी? 5, तो 5 आ जाएगा, तो नीचे 10 है। अब यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है? तो क्या क्या मिलने वाला है? -13। अब यहाँ पे कितना होगा? 5 चौका 20 है, और 46 गुने 20, तो 46 गुने 2 तो बता सकते हैं 92 होता है, और गुने 0 करेंगे 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 920 हो जाएगा, और 920 में 169 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 920 में 169 जोड़ने वाला है, तो 9 हो गया, 8 हो गया, और 1089 हो गया। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो ऐसा क्वेश्चन बना के दिया है कि k हमारा इंटीजर आने वाला है। तो इंटीजर तभी ना आएगा जब टोपी हटेगा, तो टोपी तभी ना हटेगा जब परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इसलिए तो दिया परफेक्ट स्क्वायर बना के कि 1089। तो किसका स्क्वायर होता है? 900 से ज्यादा है, मतलब 30 से ज्यादा, तो 1089 मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 33 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 33 लिख सकते हैं सीधे, तो -13 प्लस -33 बटे 10। अब यहाँ से k का 2 वैल्यू मिलने वाला है, लेकिन हम वही लेंगे जो k क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ही हम बस ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से 33 एक हो जाएगा -13 प्लस 33
बटे 10 और एक हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा यहाँ पे और लिख सकते हैं कि और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -13 -33 बटे 10। तो इसको तो सीधे रिजेक्ट करने वाले हम लोग, क्योंकि यहाँ से इंटीजर नहीं मिलने वाला है। तो के वही ले सकते हैं जो क्या हो, इंटीजर हो। इसीलिए तो शुरू में ही क्वेश्चन में लिख दिया था कि के का एक ही वैल्यू लेना है, दोनों वैल्यू नहीं लेना है। यहाँ से क्या मिलने वाला है, 33 में से अगर 13 जाएगा तो 20 बटे 10, तो 2 आ गया। के का वैल्यू आ चुका है 2। के का वैल्यू जैसे ही 2 आया तो हमारा तीनों पॉइंट भी आ गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। चलिए तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। तो ए पॉइंट है के कॉमा -3 के, तो के की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2 कॉमा -6 हो गया। और बी कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा वहां पे 5 कॉमा के, तो 5 कॉमा 2 हो जाएगा। और सी कितना हो जाएगा, सी भी बता दीजिए, माइनस के, तो माइनस के मतलब -2 कॉमा 2। तो देख पा रहे हैं दोनों का बाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। बहुत अच्छा पॉइंट मिला है हमको। तो इसको अब एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पे बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे शुरू में जो हमारा पॉइंट था वो के टर्म में था, और के निकालने के लिए एरिया दिया हुआ था। तो जब हम एरिया का यूज करके के निकाल लिए, तो के जब आ गया तो वो एरिया का कॉन्सेप्ट का काम खत्म हो गया। अब लगेगा ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमको क्या चाहिए, फाइनल ऑर्थो सेंटर लगेगा। तो हमको वर्टेक्स मिल चुका है। अब इसका ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे ये समझने जा रहे हैं हम लोग। तो ये एरिया का काम हो चुका है, तो इसको हम मिटा सकते हैं। अब किसका काम होने वाला है, ऑर्थो सेंटर का, और तीनों वर्टेक्स आ चुका है। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों पॉइंट पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखा देंगे। कहाँ पे है जी, तीनों पॉइंट दिखाओ जरा इसको। तो यहाँ पे 2 -6, 2 -6 कहाँ पे होगा, 2 -6 कहीं नीचे होगा, यहाँ पे मान लीजिए ए। और बी कहाँ पे होगा, 5 2, 5 2, 5 2 कहीं यहाँ पे होगा, बी है। और सी कहाँ पे है, -2 2, तो यहाँ पे कहीं होगा। दोनों का बाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो सी यहाँ पे होगा। तो ऐसा लाइन और ऐसे और ऐसे ट्रायंगल बन चुका है। अब क्या चाहिए, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। तो ऑर्थो सेंटर होता है कोई भी ट्रायंगल में अगर सिंपल अगर ऑर्थो सेंटर आपको समझना हो तो क्या करते हैं कि यहाँ से एक अल्टीट्यूड डालते हैं और यहाँ से भी अल्टीट्यूड डालते हैं। दोनों अल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाता है, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर अगर आपको पता है तो इस ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे क्या कर दे, परपेंडिकुलर डाल दे। तो ये वाला परपेंडिकुलर तो आपको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो लाइन है पॉइंट इसका क्या है, बी हमारा 5 2 और ये पॉइंट है -2 2। तो देखिए और ये पॉइंट कौन सा है, ए है 2 -6। तो ये जो दोनों पॉइंट का बाई इंटरसेप्ट, बाई जो कोऑर्डिनेट है, ध्यान से देखना होगा, तभी समझिएगा, तभी आप ऑब्जर्व करिएगा, तभी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं ऑब्जर्व कर पाइएगा तो फिर बहुत लंबा क्वेश्चन चल जाएगा। तो 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये लाइन किसके पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो अब जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल था, तो ये वाला बाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो क्या हम इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि बाई एक्सिस के पैरेलल जाने पे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, एकदम चेंज नहीं होता है। तो जहां यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 ही आने वाला है, मतलब यहाँ पे किसी भी पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट ले ले, कहीं भी पॉइंट ले ले, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2। तो ऑर्थो सेंटर तो अल्टीट्यूड पे ही ना लाई करेगा, कहीं ना कहीं अल्टीट्यूड पे ही लाई करेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन तो निपट चुका है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर का कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। अब ये है कि बाई कोऑर्डिनेट 1/2 होगा कि -1/2 होगा, ये डिसाइड करना है। तो चलिए कहीं पे भी होगा, अभी पता नहीं हमको कहाँ पे होगा, तो कहीं पे भी मान लेते हैं कि इसी लाइन पे होगा, तो ऑर्थो सेंटर कहीं पे भी है। तो एच मान लेते हैं यहाँ पे, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और बाई कोऑर्डिनेट अभी नहीं पता, तो उसको बी मान लीजिए या ए मान लीजिए, जो आपको मन करे वो मान लीजिए ए। तो यहाँ पे h हमको मिल जाएगा अगर 2 a पता चल जाए तो। अब a कैसे पता चलेगा, तो a निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है, जो निकाल जल्दी से निकल जाए वही लगाइए। तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ से भी कोशिश कर सकते हैं कि हम अगर यहाँ से कोशिश करें कि ये जो होगा, यहाँ से ऑर्थो सेंटर है, तो ये वाला अल्टीट्यूड जो दूसरा अल्टीट्यूड जा रहा है
ये अल्टीट्यूड भी एच से ही गुजरेगा। अब एच से गुजरेगा तो बताइए, ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, क्या इसका स्लोप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट पता है तो इसका भी स्लोप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। और बीच में क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि m1 इंटू m2 क्या होने वाला है, -1। तो उससे हम फिर a का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले ab का स्लोप बता दीजिए। ab का स्लोप क्या आएगा, ab का स्लोप आने वाला है 2 में से -6 गया तो कितना होगा, 8 होगा। और 5 में से 2 गया तो कितना होगा, 3 होगा। तो 8/3 आ गया है। अब नीचे देखिए, अब इसका स्लोप बताइए, CH का स्लोप बता दीजिए। CH का स्लोप बता दीजिए तो जल्दी से। ए के टर्म में a में से घटाएंगे 2 को तो a-2। और क्या करेंगे, 2 में से किसको घटाने वाले हैं जी, -2 को। तो 2 में से जब -2 को घटाएंगे तो -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन है, दोनों का स्लोप का रिलेशन है कि ये परपेंडिकुलर है। मतलब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। दोनों को गुना करके कितना आना चाहिए, -1। इसका मतलब है कि इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो दोनों को गुना करके आना चाहिए -1। तो तुरंत गुना कर देंगे, ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। हम एकदम जल्दी में है, कोई भी रुकावट हमको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम आंसर जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो क्या कर देंगे, यहाँ से काट भी देंगे जल्दी से 2 बार में। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा a-2 और उधर -3 हो जाएगा। तो क्या आंसर मिलने वाला है, तो 2 को डिवाइड भी कर सकते हैं। a-2 कितना हो गया जी, -3/2। तो a कितना हो गया जी, 2 + -3/2। तो a कितना आ गया जी, कितना, 1/2। तो फाइनल आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। जो दिया रहता है उसको समझते हैं, जो निकालना रहता है उसको भी समझते हैं, फिर जो भी पढ़े हुए हैं उसको दिमाग से निकालते हैं और क्वेश्चन में लगाते हैं, तब जाके आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो चलिए एक और क्वेश्चन को तोड़ ही देते हैं। तो हम लोग वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो अब आलस दिखाने का जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और काम खत्म करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, O0 है और क्या है, P3,4 है और Q है 6,0। मतलब 3 पॉइंट आपको दिख रहा है OPQ, वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल OPQ पॉइंट R इनसाइड द ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल है OPQ और पॉइंट R के बारे में क्या बोल रहा है कि वो ट्रायंगल के अंदर है, अंदर। मान लीजिए कि ऐसे ट्रायंगल है तो R कोई ऐसे पॉइंट है, अंदर कहीं भी हो सकता है। क्या है उसका पॉइंट का खासियत क्या है कि इनसाइड द ट्रायंगल इज सच दैट ट्रायंगल OPR PQR, मतलब 3 ट्रायंगल बन रहा है। फिर उसके अंदर R आ जाने से, देखिए R आ जाने से कैसे 3 ट्रायंगल बनेगा, PQR है, यहाँ पे OPQ है, तो OPQ है, मान लीजिए OPQ है, तो यहाँ पे R अंदर आ गया तो कैसे 3 ट्रायंगल बनेगा, तो एक ट्रायंगल ऐसे, दूसरा ट्रायंगल ऐसे और तीसरा ट्रायंगल ऐसे, 3 अंदर ट्रायंगल बना नहीं बना। अब क्या बोल रहा है, सच दैट ट्रायंगल OPR कौन सा, OPR OPQR तो PQR OQR तो OQR, ये ट्रायंगल तीनों जो अंदर ट्रायंगल बना अब इक्वल एरिया। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो छोटा छोटा आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो तीनों इक्वल एरिया का है। यही खासियत किसका है, इस पॉइंट R का है। अब क्या बोल रहा है, बता दीजिए कि R क्या होगा। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है कि एक ट्रायंगल दे दिया है जिसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के लिए तीनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल। तो अब बता दीजिए कि R क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पॉइंट हमको दिया हुआ उसको ढंग से बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, क्योंकि पॉइंट बहुत अच्छा अच्छा है, ऑरिजिन भी है, एक्स एक्सिस पे दूसरा पॉइंट भी है, तो इसको आराम से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे है जी, तो सबसे पहले देख पा रहे हैं कि एक तो ऑरिजिन ही हो गया 0 0, और कौन कौन है, क्या आप Q को पहचानते हैं, Q को जरूर पहचानते होंगे, 6,0 एक्स एक्सिस पे ही होता है, तो इसको ही बना दीजिए Q को ऐसे 6,0, यहाँ पे हो गया 6,0। अब P कितना है 3,4, मतलब
कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 4। तो यहाँ पे आ चुका है 3,4। अब ये ट्रायंगल बन गया। अब क्या करेंगे, कुछ करने वाले हैं हम लोग। आप तैयार हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। अब यहाँ पे ये होगा कि इस ट्रायंगल का आपको एरिया अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया कि ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो क्या आप जल्दी से जल्दी बता पाइएगा? क्या ट्रायंगल परपेंडिकुलर कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका साइड है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो जीवन बहुत आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि इसका जो एक बेस होता है वो बेस तो सीधे पता है, 0,0 है 6,0। तो ये लंबाई कितना हो गया जी? 6,0 है तो 6 हो गया। तो बेस हो गया पता। तो 6 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या ये हाइट पता है आपको? नहीं पता है तो अच्छे से आँख खोल के देखिए। ये जो होगा वो बाई कोऑर्डिनेट ही तो होगा। तो ये बाई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए तो 2 से कट जाएगा। 4 तिया 12, मतलब एरिया कितना आने वाला है 12। अब हमको पॉइंट आर ऐसा ढूंढना है जो इसके अंदर आ जाए, और पॉइंट अंदर आके क्या करे, एरिया को 1/3 में विभाजित कर दे। तो इसका देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आर पॉइंट अगर यहाँ पे है और उसका एरिया क्या होगा, अगर तीनों पार्ट का एरिया बराबर है तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तीनों पार्ट का एरिया बराबर है, मतलब अगर ये एरिया 12 है तो तीनों का एरिया कितना कितना होगा, 4 4 4। तो अब बताइए, अगर यहाँ पे आर जो भी है इसको ए और बी मान लेते हैं, ए और बी मान लिए। अब ए और बी मानने से क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एरिया किस ट्रायंगल का, बताइए एरिया ट्रायंगल बता दीजिए ओ क्यू आर का, ओ क्यू आर का बता दीजिए। तो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो फिर से बेस तो 6 ही होगा। तो हाफ इंटू 6 इंटू क्या लिखेंगे, ये हाइट। अब बताइए ये हाइट क्या आएगा, ये हाइट वही आएगा जो इसका बाई कोऑर्डिनेट होगा बी। तो बी से गुना कर दीजिए, और ये जो एरिया है इसका 1/3 है, क्योंकि तीनों का एरिया क्या था, इक्वल था। तो 1/3, 12 का 1/3 कितना हुआ 4। तो इसको 4 के बराबर कर देंगे और 6 से ऐसे काट देंगे तो 3 बार में तो 3b। तो b कितना आ गया, 4/3 आ गया। कहीं आंसर दिख रहा है क्या? एकदम दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। मतलब इतना शॉर्टकट और क्या चाहिए आपको जीवन में। बी निकालने से काम हो गया, ए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा। मतलब ऑप्शन ये ऐसा दिया है ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बने। एकदम कोई जरूरी नहीं कि एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालने का जरूरत है, क्योंकि 4/3 अगर 2/3 रहता तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में हमको डिसाइड करने के लिए हमको ए भी निकालने की जरूरत पड़ता। लेकिन अगर ये 4/3 एक ही ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब है कि काम हो चुका है। तो हमारा आंसर आ चुका है। अगर ए निकालना चाहते हैं तो आप ए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसे, इसका मतलब ये जो हमारा ई पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, और ये ए अभी नहीं पता है, बी तो पता हो गया। और इसका एरिया भी कर देंगे 4 के बराबर, तो उधर से ए आ जाएगा। लेकिन अब हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग आंसर निकाल लिए। तो धीरे धीरे हम लोग ये भी समझने लगेंगे कि आंसर तक कैसे पहुंचना है, फिर ये भी समझने लगेंगे कि कम समय में कैसे पहुंचना है, जल्दी से जल्दी कैसे बनाना है। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो सकता है कि समय ज्यादा लगता होगा आपको बनाने में, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी बनाने का भी तरीका सीखना होगा, ताकि हम वो एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और 4 नंबर ले सके। तो इसी तरीके से ये जो डिस्कशन हो रहा है उसमें आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और हर एक वीडियो में 3-3 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, और तीनों क्वेश्चन आप खुद पहले अटेम्प्ट करिए, फिर मेरे साथ चलिए और एनालिसिस का आनंद उठाइए। तो धीरे धीरे आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और इस चैनल को एकदम आप बने रहिए, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि सारे चैप्टर का एनालिसिस आने वाला है। तो आपका मैथ एकदम धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, और सीधे आप कहाँ पहुंचेगा, आईटी में, क्योंकि वही तो आपका सपना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।